नमस्कार दोस्तों, कानपुर से बड़ी खबर है। हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए सुजीत कुमार ने बताया कि कानपुर से पूरे प्रदेश में फैले आई लव मोहम्मद कहे वा लिखे जाने के मामले को लेकर अब जंग छिड़ गई। हालांकि पुलिस ने यह साफ कह दिया है कि मुहर्रम के दिन हुए प्रकरण को आई लव मोहम्मद लिखे जाने पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। इस प्रकरण में कानपुर कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर पूर्व सभासद सुभाषिनी अली ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मिलकर इस प्रकरण में जो भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं उन्हें हटाने की मांग कर डाली। उनका कहना है कि इस प्रकरण से पुलिस प्रशासन में काफी बात सामने उजागर हुई है और इसे गंभीरता से लिया जाए, जो सही है उस बात को रखा जाए। सुभाषिनी अली ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, आइए चलते हैं बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं सुभाषिनी किस तरीके से बातचीत कर रही हैं। तो आइए हम सभी लोग उनसे बात करते हैं। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार ने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि सुभाषिनी ने उस मांग पत्र को भी दिया है जो उन्होंने पूरी प्रकरण की घटनाक्रम को भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटनाएं आम नहीं होना चाहिए। इस तरीके की घटनाओं को दिल को झकझोर देती हैं। अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो काफी निंदनीय है। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी उन्होंने दिखाई, उसकी वजह से पूरे देश में एक 4 और 5 तारीख को जब 12 वफात का जुलूस निकलना था, उस समय अगर ठीक से चीज़ों का पता लगा है। कानपुर में 12 वफात भी होता है, उसमें तमाम बैनर लगते हैं, फाटक भी बनते हैं। अगर इस साल लग गया तो इसके ऊपर विरोध करने की नैतिकता क्या है? और अगर कुछ लोग विरोध कर रहे थे, पुलिस के हस्तक्षेप से उसी जगह लगा दिया, ये अच्छी बात है। उन लोगों के खिलाफ नहीं है जिन्होंने जा कर के बैनर हटाने की ज़िद की और वहाँ मतलब कोशिश की कि तनाव हो सकता है कि आपस में टकराव भी हो। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। जिन लोगों ने पुलिस जी, हम लोग अभी कमिश्नर साहब से मिले। बहुत मतलब वो व्यवहार कुशल आदमी है, अच्छे से उन्होंने बात को हमारी सुना और उन्होंने कहा कि पहली बात तो उन्होंने ये कही कि हम भी ये मानते हैं कि अगर कोई कहता है आई लव मोहम्मद तो कोई बुरी बात नहीं है, तो हमारे सबके मतलब आदरणीय है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब इस मामले को कुछ उस समय शरारत करने की कोशिश की गई और फिर अब भी कुछ लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर दोनों। तो हम लोग उस पर बहुत निगाह रखे हैं और इसमें हम कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कानपुर में शांति रहेगी, ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, कोई गड़बड़ यहाँ कानपुर में नहीं होगी। हमने कहा यहाँ त्योहार आ रहे हैं सब एक के बाद एक, तो माहौल यहाँ पर ठीक रहना चाहिए। और इसमें आप लोगों का बहुत हाथ रहता है, थाने का जो लोकल पुलिस होती है वो सब कुछ जानती है कौन क्या है कौन नहीं है, इसमें वो लोग करें। तो उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो काफ़ी इस पूरे मामले को ठीक से समझ रहे हैं, जानकारी पूरी है उनको। बस यही है कि हम न्याय के इच्छुक हैं कि न्याय होना चाहिए। ऐसे ही लोगों को एक तरफ बंद करना, एक तरफ छोड़ देना, ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, आप कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं, मैंने ये भी देखा है कि कमेंट्स आए हैं प्रशासन की तरफ से कि नई परंपरा, ऐसी परंपरा, वैसी परंपरा, ये सब चीज़ें बिल्कुल समझ में, ये चीज़ें मतलब भ्रांति फैलाती हैं। कोई इसमें पिछले साल भी ये बैनर लगा था। और अगर आपको नई परंपराओं की बात करनी है तो हम कानपुर में अब ऐसी ऐसी धार्मिक परंपरा देख रहे हैं जो आपने और हमने कभी जीवन में यहाँ नहीं देखी। हर साल कोई नई परंपरा यहाँ पर शुरू हो जाती है, तो उसके खिलाफ तो कोई बोलता नहीं, कोई कुछ करता नहीं, तो उस विवाद में हम नहीं पड़ना चाहते हैं। जो उन्होंने आज हमसे कहा और जो वो सीरियसली इस चीज को ले रहे हैं, क्योंकि बिला वजह पूरे देश में ये एक इशू बन गया है। असली चीज तो ये है।
यहीं से फैल करके देश में गया है। यहाँ उस दिन अगर कुछ नहीं होता, ये सब कार्रवाइयां नहीं होती, तो यहीं पर मामला खत्म हो जाता। मैम क्या कहा जाए कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर है जिसके चलते हमने तो पहले कहा था कि उस समय जो पुलिस ने किया वो ठीक नहीं था, हम तो पहले ही कह चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि अब हम इसको बहुत सीरियसली लेंगे और हम शांति नहीं बिगड़ने देंगे कानपुर के अंदर। अब इससे ज्यादा वो आश्वासन दे भी नहीं सकते और हम उनसे मांग भी नहीं सकते।